नमस्कार सभी को। अपने कक्षा 10 की गणित कर रहे थे जिसमें कुछ एग्जाम्पल कर लिए, बेसिक कर लिया। आज अपने एग्जाम्पल नंबर दो शुरू करें। इसमें बोल रहा है रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई, यानी रोमिला एक बुक वाली दुकान में गई है। उस शॉप्स के अंदर, उस दुकान के अंदर उसके पास 9 रुपए है। 9 रुपए से उसने 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदे। 2 पेंसिल और 3 रबड़। 2 पेंसिल खरीदे, 3 रबड़। 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदे। टोटल ये 9 रुपए थे, दोनों मिलाकर 9 रुपए थे। फिर इसके बाद उसकी सहेली सोनाली, ये तो रोमाली की बात है। उसके बाद सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़, 4 पेंसिल और 6 रबड़, 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदे, वो भी 18 रुपए में। टोटल कितने? 18 रुपए में। 18 रुपए में खरीदे। तो इसे अपने ग्राफ के रूप से और बीजगणितीय रूप से हल करना है, यानी इसकी 2 इक्वेशन बनानी है और उसका फिर अपने एक ग्राफ बनाना है। अब इसकी इक्वेशन की समीकरण कैसे बनाएंगे? यानी ये कह रहे हैं पहले व्यक्ति ने 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदे। अपने मान लेते हैं माना पेंसिल x रुपए में खरीदी, x रुपए में खरीदी, ठीक है। और रबड़ भी मान लेते हैं y रुपए में। पेंसिल x रुपए में खरीदता और रबड़ मान लेते हैं y रुपए में खरीदता है। अब अपने कोई भी शॉप में जाते हैं, अपने कहते कोई 5 रुपए की या एक रुपए की, अपने एक रुपए की कोई चीज लेते हैं, 1 रुपए की उसको बताते हैं 5 दे दो। एक जैसे टॉफी लेनी है तो एक टॉफी 1 रुपए की है, तो उसको अपने बोले 5 दे दो, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 5 रुपए देने पड़ेंगे। यानी 5 टॉफी लिए, 5 टॉफी लिए, एक टॉफी 1 रुपए की है, तो टोटल कितने रुपए लगे? 5 रुपए की, है ना। 5 टॉफी लिए, 1 रुपए की एक टॉफी है, तो 5 टॉफी के टोटल रुपए कितने हुए? तो 5 को 1 से गुणा कर देंगे तो 5 रुपए। या ऐसे मान लेते हैं मैंने कोई 10 टॉफी लिए, 10 टॉफी, ठीक है, 10 टॉफियां ली, 10 टॉफी लिए, 10 टॉफी में एक टॉफी 2 रुपए की, एक टॉफी कितने की? 2 रुपए। भी एक टॉफी लूंगा तो 2 रुपए लगे। अब 10 टॉफी लिए तो टोटल कितने रुपए लगे? तो 10 को मैं क्या करूंगा? 2 से गुणा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 रुपए। 10 टॉफी कितने लग जाए? 20 रुपए। वैसे ही है, 2 पेंसिल लिए, x रुपए की है, पता नहीं भी कितने रुपए की है, टोटल अपने दे रखे 9 रुपए की है। तो 2 पेंसिल लिए तो कितने की? x रुपए माना x, भी 2 रुपए है, 1 रुपए है, 3 रुपए, कितने उसको मान लिया x। तो 2 पेंसिल खरीदे तो पैसे कितने लग जाए? 2 को 1 से गुणा कर देंगे, 2 को 1 से गुणा, 2 को 1 से गुणा। फिर 3 रबड़ के पैसे मान लिए मैंने वही है, भी 1 रबड़ मैंने मान लिया वही रुपए है, यानी 1 रबड़ या तो 5 रुपए का, 3 रुपए का, 6 रुपए का, कितने की भी हो सकता है, उसको मैंने मान लिया वही। तो 3 रबड़ खरीदे तो 3 रबड़, 3 को वही से गुणा कर देंगे। और 2 पेंसिल और 3 रबड़, 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदे, उनके टोटल रुपए लगे, उनको दोनों को ऐड कर देते, दोनों को जोड़ दिया, तो टोटल रुपए कितने लगे? 9 रुपए दे रखे। अभी टोटल कितने, कुल पैसे कितने लगे? 9 रुपए। 2 पेंसिल खरीदी, 3 रबड़ खरीद ले, तो टोटल कितने? 9 रुपए। वही अपने 2 रबड़ के x रुपए, 3 रबड़ के y रुपए, टोटल कितने लगे? 9 रुपए, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1। ऐसे अपने इसकी दूसरे की भी 4 रबड़ खरीदे, 4 पेंसिल खरीदे, 4 पेंसिल खरीदे तो कितने रुपए लगे? 4x, 4 पेंसिल के 4x प्लस 6 रबड़ के तो 6, और रबड़ के लिए y, 6y बराबर, टोटल इन दोनों को खरीदने पर पैसे कितने लगे? 18 रुपए। तो 18 रुपए, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या आ गई? 2। अब ये 2 इक्वेशन है आगे, ये 2x 3y बराबर 9, 4x 6y बराबर 18, ये 2 समीकरण। इन दोनों समीकरणों को हल करके अपने बनाना है ग्राफ।
ग्राफ। यहाँ पर मान लेते हैं 1 2 3 4 5, जैसे 1 2 3 4 और 5 इस तरह मान लिया। अब इसका ग्राफ निकाले, दोनों इस इक्वेशन का भी अलग बनेगा, इस इक्वेशन का अलग। अब इन दोनों में अपन देख सकते हैं इसमें और इसमें फर्क क्या है। इसके पास 4x है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास 6 है। यानी दोनों को, इसको भी 2 से गुणा कर दिया तो 4 आ गया, इसको भी 2 से गुणा कर दिया तो 6 आ गया। तो अपने क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक इक्वेशन तो आ गई 2x प्लस 3y बराबर 9 है। दूसरी इक्वेशन में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, दूसरे में से 2 कॉमन ले लिया। इसके पास 4 है तो 4 में से 2 कॉमन ले लिया तो 2 बच जाएगा। ये अंदर इसको गुणा करेंगे तो 2 से गुणा 2 4 हो जाएगा। प्लस फिर यहाँ पर 6 था, 6 के पास में से 2 गुणा, 2 को मैंने बाहर ले लिया, 3 बच जाएगा। अब 2 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो 6 हो जाएगा, 2 के 6, तो वापिस वही यही समीकरण बन जाएगी। और बराबर में क्या है 18। अब ये 2 गुणा में गए तो 2 इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा भाग में, इस साइड लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा भाग में 2 गुणा में तो दूसरी तरफ है भाग में। अब 2 को 18 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 को 18 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9। 2 के पढ़े में तब तक पढ़ना है जब तक 18 नहीं आ जाए। 2 को पढ़ेंगे 9 तक पढ़ेंगे, 2 के टेबल को 9 तक पढ़ेंगे तब 18 आ जाएगा, तो कितना आ गया 9। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देख, ये इक्वेशन और इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो दोनों इक्वेशन क्या आ गई सेम आ गई, दोनों क्या इक्वेशन बराबर है। तो अपने क्या करेंगे सिर्फ एक का मान निकालेंगे क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम ही होगी, सेम दोनों इक्वेशन क्या सेम है, तो सेम है तो इसका मतलब अपने क्या एक को हल करेंगे, एक के मान निकालेंगे और उसको ग्राफ बना देंगे। एक के मान निकालेंगे, यहाँ पर x, यहाँ पर y, ठीक है, यहाँ पर x और y। अब एक के मान निकाले थे, अब x का मान 0 रख देते हैं, x का मान इसमें 0, 2 गुणा 0 प्लस 3 गुणा y बराबर 9, तो 2 गुणा 0 तो 0 हो जाएगा प्लस 3y बराबर 9। अब 0 को 3y में जोड़ देंगे तो 3y, तो 3y बराबर 'y' का मान इस बार 0 कर देते हैं, इस बार क्या कर देते हैं 'y' का मान 0 कर देते हैं। यहाँ पर 2x वैसे वैसे प्लस 3 इंटू y का मान 0 है बराबर में 9, 2x प्लस 3 को 0 2 को अब दूसरी तरफ लेके, 2 को दूसरी तरफ लेके तो 9 के बटा में, है ना। अब 2 के पढ़े तब तक पढ़ना है जब तक 9 ना आ जाए, लेकिन 2 के टेबल में 9 आता ही नहीं है, 9 नहीं आता तो इसका मतलब क्या करेंगे भाग पॉइंट में आएगा, पॉइंट में यानी 9 का 9 बटा 2 है, 2 बटा में 2 है, इसका मतलब क्या आधा करना है, तो 9 का आधा कितना हो जाएगा 9 का आधा, 9 का आधा पता है 4.5 ना 4.5, 9 का आधा क्या हो जाएगा 4.5 है ना, 9 का आधा 4.5 तो 4.5, तो x का मान कितना आ गया 4.5, 9 का आधा कितना 4.5, 4.5 4.5 लिखते हैं, 4.5 को 4.5 यानी 4 और आधा है ना, 9 का आधा क्या 4.5, ठीक। अब इन दोनों ये 2 पॉइंट है, x का मान 0 रखा तो भी आ गया, y का मान 0 रखा तो 1 पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट को अपने ग्राफ के अंदर देख सकते हैं, तब यहाँ पर 2 ही मान निकले, x का मान इसमें 0 और y का मान क्या है 3, यहाँ पर x का मान 4.5 और y का मान क्या है 0। ये 2 पॉइंट इसके अंदर देखने हैं और उन दोनों पॉइंटों को अपने मिला देंगे, वो अपना क्या बन जाएगा ग्राफ। अब 2 पॉइंट निकाले, x का मान 0, x का मान 0 यहाँ पर होता है, यहाँ पर सभी में, और y का मान 3 है, x का मान 0 और y का मान 3, x का मान 0 0 0 0 0 0 0, y का मान 2 आ गया, x का मान 0 0 0, y का मान 3 आ गया, ये पॉइंट हो जाएगा 0,3, 0,3 ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है x का मान 4.5 और y का मान 0, y का मान 0 इस पर पूरी पर y का मान 0 आता है, y का मान 0, x का मान 1, y का मान 0, x का मान 2 आ गया, y का मान 0 0 0, x का मान 3, y का मान 0 0, x का मान 4 आ गया। अब नीचे 4.5
यानी 4 और 5 के बिल्कुल बीच में होगा, 4 और 5 के बिल्कुल बीच में ये मान मान लेते हैं, बिल्कुल बीच में ये हो जाएगा 4.5 और y का मान है 0 यहाँ पर। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दिया तो ये क्या बन गया अपना ग्राफ, ये क्या हो गया ग्राफ हो गया। ठीक है, अब इनमें से कोई भी अपने एक मान और निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, बाकी कोई जरूरी नहीं है। अब ये ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बन गया, ये बीजगणितीय रूप हो गया। जो इक्वेशन बना ली, एक इक्वेशन में 2 कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन लेकर इस साइड भेज दिया तो 18 में भाग चला गया, भाग 9, भाग देने के बाद देखा तो ये दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन है और ये समीकरण दोनों बराबर होगी, दोनों बराबर होगी तो एक समीकरण के अपने मान निकाल लेते हैं तो वही है। अब ये मान आ गए, अब इस समीकरण के मान निकाले तो ये मान आ गए। ठीक है, ये मान आ गए, x का मान निकाला, y का मान निकाला, x का मान के बाद 0 मान लिया अपनी तरफ से, y का मान आ गया, फिर y का मान 0 मान लिया अपनी तरफ से तो x का मान आ गया, उन दोनों समीकरणों को मिला दिया, इन दोनों समीकरणों को मिला दिया तो ये अपना बन गया ग्राफ। ये उदाहरण 2 एग्जाम्पल नंबर 2 था। ठीक है, हम आगे वाले एग्जाम्पल नंबर 3, पहले 3 क्वेश्चन है, वो एग्जाम्पल होने के बाद है तीनों क्वेश्चन कर लेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है भी 2 रेल पटरियां हैं, 2 रेल पटरियां हैं और अपने 2 समीकरण दे रखी है। 2 रेल पटरियां, एक रेल पटरी ये है 2y माइनस 4 बराबर 0 और दूसरी रेल पटरी है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल में 0। ठीक है, यानी इसके ग्राफ बनाना अपने इन दोनों इक्वेशनों का ग्राफ बनाना। अब एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3, अब इसका ग्राफ बनाना है, इसको अपने इसे लिख सकते हैं भी x प्लस 2y, ये x प्लस 2y, 4 को अपने दूसरी तरफ लेके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4, इसे भी अपने इसे लिख सकते हैं कि 2x प्लस 4y, 12 को अपने दूसरी तरफ लेके जाएंगे, माइनस का देश चलाएंगे, प्लस का हो जाएगा। अब ये इक्वेशन में पिछले वाली इक्वेशन थी वैसी है, इसको x है, यहाँ पर 2 है तो 2 से गुणा, यहाँ पर 2 है y है, यहाँ पर 4 है, ये भी 2 से गुणा, इसमें से अपने क्या करेंगे 2 बार कॉमन, 2 बार कॉमन ले लिए, 2 बार कॉमन ना, भी x में से 2 बाहर लिया तो सिर्फ एक x बच गया, y के पास से 2 बाहर लिया तो 4 था, यहाँ पर 2 बच गया। अब अंदर गुणा करेंगे 2 का तो x के साथ भी 2x वापिस हो जाएगा और y के साथ भी करेंगे 2 का तो 4y वापिस हो जाएगा और बराबर में 12। ठीक है, अब 2 को दूसरी तरफ लेके x प्लस 2y बराबर 2 को अपने दूसरी तरफ लेके गुणा में तो दूसरी तरफ लेके तो क्या आ जाएगा भाग में, तो भाग में। अब 2 के पढ़ा तब तक पढ़ना जब तक 12 नहीं आ जाए, या 12 का आधा अपने देख सकते हैं तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ x प्लस 2y, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी 2 के पढ़े 6 तक पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा, या 12 का आधा देख लेते हैं, 12 का आधा 6 होता है। ठीक है, बटा में 2 है, 2 का मतलब ये भी आधा कर लेते हैं, 12 का आधा 6। अब ये पार्ट और ये भाग दोनों बराबर है, लेकिन इस साइड 4 है और इस 6 है, तब इक्वेशन दोनों सेम नहीं है तो अपने दोनों के मान अलग अलग निकालने पड़ेंगे। पीछे वाले एग्जाम्पल में दिखाया था यहाँ पर भी और ये दोनों बराबर में भी बराबर था, 9 9, ये और इस साइड भी दोनों मान बराबर थे, तब अपने सिर्फ एक ही समीकरण का मान निकाला था। इस बार अपने दोनों के मान अलग अलग निकालने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे मान लिया। अब अपने ग्राफ बनाना,
इक्वेशन नंबर समीकरण नंबर फर्स्ट से x प्लस 2y बराबर 4। मान निकालने का तरीका वही बताया मैंने। जैसे अपनी टेबल बनाई और एक x एक y। अपने x का मान पहले 0 मान लेते हैं, x का मान इसमें मान लिया 0, तो x की जगह 0 लिखा प्लस 2y बराबर 4। अब 0 को जोड़ देते, नहीं जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, 2y बराबर 4। अब 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 4/2, 4 का आधा या 2 के पढ़ेगा तब तक पढ़ना जब तक 4 नहीं आ जाए, तो 4 का आधा 2 या 2 के पढ़ेगा 2 तक पढ़ेगा तो 4 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब ऐसे ही अपने y का मान 0 लिखेंगे। इस बार पहले x का मान 0 लिखा, अब इस बार y का मान 0 लिखेंगे। y का मान 0 लिखेंगे तो ये समीकरण में x प्लस 2 इंटू y का मान 0 बराबर 4। तो x प्लस 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 बराबर 4। तो x बराबर कितना आ गया, 4। भी x में 0 जोड़ देंगे तो x आएगा, तो x बराबर 4। तो यहाँ पर x का मान 4। अब इन दोनों पॉइंटों को बिंदु के रूप में लिखना चाहिए। तो x का मान 0, y का मान 2। यहाँ पर x का मान 4, y का मान 0। अब इसको अपने ग्राफ के अंदर बनाना चाहिए। 0, x का मान 0, y का मान 2 है, तो 0,2, x का मान 0, इस रेखा पर x का मान 0 और y का मान 2 ये है। ठीक है, यहाँ पर x का मान 4 और y का मान 0, x का मान 4 इस पर, x का मान इस पर होगा, x का मान 4 और y का मान 0 भी इस पर होगा। ये इक्वेशन है फर्स्ट। जैसे यहाँ पर अपने इक्वेशन लिख सकते हैं x प्लस 2y बराबर 4 वाली है। ठीक है, अब ऐसे अपने दूसरी समीकरण निकालेंगे। दूसरे समीकरण कैसे निकालेंगे, समीकरण नंबर 2 से दूसरी इक्वेशन ये x प्लस 2y बराबर 6। x y, अब यहाँ पर x का मान 0 लिखेंगे, यहाँ पर x का मान 0 लिखा, तो इस साइड अपने हल किया था, चलो कर देते हैं। x का मान 0 लिखा प्लस 2y बराबर 6, इस इक्वेशन में x का मान 0, तो यहाँ पर ये बच गया 2y बराबर 6। 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 6 के बटन, या तो 6 का आधा या 2 के पढ़ेगा तब तक, 2 की टेबल तब तक पढ़नी है जब तक 6 नहीं आ जाए, तो 3 तक, 6 का आधा भी 3। ये हो गया 0, x का मान 0 और y का मान 3, तो 0,3। अब ऐसे ही अपने यहाँ पर y का मान इस बार 0 लिख देते हैं, इसमें y का मान 0 लिखेंगे तो x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 6। तो x प्लस 2 इंटू 0 यानी 0 बराबर 6, तो x बराबर कितना आ गया, 6। तो x का मान 6, तो x का मान 6, y का मान 0। तो पहले 0,3 यानी x का मान 0, ये तो अपना 0,2 और ये है अपना 4,0। अब अपने चाहिए 0,3, x का मान 0 इस रेखा पर, y का मान 3 यहाँ पर होगा, ये होगा 0,3। ठीक है, और अब इस बार x का मान 6 है, x का मान 6 ये रहा, y का मान 0 यहाँ पर होगा, तो ये ऐसे इस तरह चलता रहेगा, ये ऐसे दोनों समांतर चलती रहेगी, एक दूसरे कट नहीं करेगी। ये दूसरी रेखा होगी x प्लस 2y बराबर 6 वाली, और ये x प्लस 2y बराबर 4 वाली, ये ऐसे दो पटरियां होगी, अब इससे चलती रहेगी बराबर बराबर बराबर, ये 2 रेल पटरियां होगी, ऐसे ग्राफ बनाना था। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। आज के लिए इतना बहुत है।